नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है, वो है मित्र की भाषा का। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरे के दौरान जो पुलिस भर्ती पास करने के बाद, परीक्षा पास करने के बाद नियुक्ति पत्र लेने आए थे, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और कई बड़े बड़े मंत्री मंच पर मौजूद थे। इस बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सियासत को एक नया संकेत देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र कर दिया। आजकल यूपी की सियासत में वार पलटवार चल रहा है। 15 जून 2025 को लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान संबोधन की शुरुआत में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री बताया। फिर केशव प्रसाद मौर्य को मेरा मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कहा। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहा। उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। एक्स पर लिखा, इन्होंने इस्तेहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। ये देखिए, ट्वीट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह एक बड़ी घटना हुई। इसके बाद एक और विकास के क्षेत्र में अग्रसर होती उत्तर प्रदेश की सरकार, एक और नया मोड़ आ जाया। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 यूपी बीएड जेईई 2025 के परिणाम आज 17 जून 2025 को आज दोपहर 1 बजे आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए गए। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा। तो चलिए अब आपको वो बयान सुनवाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव। और आज इस पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। उनसे पहले हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भूपेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है। एक तरफ मित्र की भाषा बोलने को लेकर बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए यह मित्र की भाषा बोली गई है। ऐसा है भाई साहब कि मित्र की जो उपाधि है वो सबको नहीं दिया जा सकता। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमारे उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है ना मित्र की उपाधि दी, तो ये बहुत बड़ी बात है।
इस देश के अंदर में आदरणीय अखिलेश जी का कुशासन को भी उत्तर प्रदेश की आम आवाम, गरीब जनता, पिछड़ा अति पिछड़ा ने देखा है। और आज जो है हम अखिलेश प्रसाद जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी वर्क जो है हम समझते हैं कि यूपी के अंदर में हुआ और शांति व्यवस्था कायम हुई, तो उसका रोल मॉडल हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की वजह से हुआ। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये यदि देश के अंदर में क्राइम मुक्त यदि सबसे ज्यादा कोई स्टेट हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में उत्तम प्रदेश बनने का जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो ये हमारे आदरणीय योगी जी के ही नीति जी। निर्धारण की वजह से हुआ। जी। आज जितना भी लेकिन क्राइम है, वो तो ये कह रहे आप हैं ना कि देखें जो हमने- अंदरूनी कलह उत्तर प्रदेश की सियासत में है वो निकल कर बाहर आई है। कोई सियासत नहीं मेरे भाई, हमारे यहाँ जो है बहुत ठीक ठाक है। हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं के सानिध्य में हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश देख रेख में उनको मालिकाना हक दे दिया गया है। अब रही हमारे अखिलेश जी को, तो अखिलेश जी ने माई को खाई और अपने पिताजी को खाए, अब वो जो है ना समाजवादी पार्टी को खाने जा रहे हैं। आप देखिएगा आने वाला 2027 के चुनाव में ये जो पीडीए की राग जो अलाप रहे हैं, ये पूरे यूपी की कंसस जनता आने वाला 2027 में जिस तरह से ये आज योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में काम हो रहे हैं, विकास का कार्य हो रहा है, इनको मटिया मेट कर देगी रे मेरे भाई। आप देखते रहिएगा, उनकी जो है ना वहां से जड़ स्तर से जमीन सफाया हो जाएगा जी, पूरे यूपी से सफाया हो जाएंगे। लेकिन एक और चीज है ना, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ती लोकप्रियता, इसमें दो संकेत भी दिए गए हैं। इससे यह संकेत साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी तो रहेगी, केशव प्रसाद मौर्य के लिए केंद्र के लिए संकेत दिया है। ऐसा है, संकेत तो देखिए सांकेतिक बात होती है, ये तो कोई भी आदमी अनुमान लगा सकता है क्या संकेत हो सकता है। हमारे यहाँ जो है हमारे केंद्रीय मिनिस्टर अमित शाह जी देश के चाणक्य है मेरे भाई, वो कौन सी बात कब बोल जाएंगे अभी इन लोगों को पता ही नहीं है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी इतने सुलझे हुए हैं कि इन लोगों को घबराहट हो रही है उनको यूपी में कदम रखने से, तो इसलिए इन लोगों की ऐसी बातें में हम लोग को उलझना नहीं है। हमारा सब ठीक ठाक चल रहा है, ये करते रहे सियासत, इनके सियासत से हमारे यूपी के सरकार पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। आने वाला 2027 के जो चुनाव होगा, हम लोग पुनः आदित्यनाथ जी के जो है बाबा के जो है मुख्यमंत्री बनाने का हमारी सरकार वहां काम करेगी और वहां की जनता जो है काम करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो संकेत दिया है उसका काम, उसका फायदा बिहार में भी मिलेगा। ये सीधा सीधा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम से जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी, इसका जो उनको नियुक्ति पत्र देना का कार्यक्रम था, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोटो ही नहीं लगाया गया, इसलिए उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को मित्र बोल दिया। देखिए, ऐसा फोटो लगाना न लगाना ये तो कोई बड़ी चीज नहीं, हमारे तो साक्षात जो है ना चाणक्य वहां मौजूद थे। इसमें फोटो यदि हो सकता है मिस्टेक से छूटा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है होना चाहिए था फोटो। और इसका संदेश सही बात है कि बिहार पर पड़ने जा रहा है 2025 का चुनाव में। ये लोग कहीं नहीं है रे भाई, ये लोग दंगल से गायब है। कांग्रेस के लोग आज तक आदरणीय तेजस्वी जी को दुल्हा ही नहीं चुन पाए मेरे भाई, तो ये लोग कहाँ है। पूरे बिहार की भी आम आवाम, गरीब जनता जो है डबल इंजन की सरकार में विश्वास कर रही है। और केंद्र में हमारा पिछड़ा का एक बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इतना बलवान प्रधानमंत्री आज तक देश के अंदर में आजादी के बाद पैदा नहीं हुआ मेरे भाई। तो ये सारी चीजें जो है ना देश की जनता की नजर है, और देश की जनता, खास करके बिहार की जनता डबल इंजन के सरकार में ही विश्वास करती है।
और डबल इंजन के ही सरकार में प्रगति का जो है ना अपना सपना को देखता है। सर ये बोला तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरीके से देखा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो उत्तर प्रदेश में बयान दिया है उसके बाद अब लगातार वो बयान सुर्खियों में है और सुर्खियों में रहने का कारण है उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कह दिया। हालांकि ये अधूरा बयान है, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की, लेकिन विपक्ष ने आधा अधूरा बयान उठाया और सियासत करनी शुरू कर दी। और इसी मुद्दे पर अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ योगेंद्र उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सर सबसे पहले तो आपको अनंत शुभकामनाएं। आज बीएड की परीक्षा की जो घोषणा है, रिजल्ट कर दिया गया है और वेबसाइट भी जारी कर दी गई है। धन्यवाद। और सब कुछ ठीक चल रहा है और वेबसाइट प्रॉपर काम कर, लेकिन एक सवाल जो है, इसी से शुरुआत करते हैं और फिर मुद्दे पर आते हैं, वो ये है कि वेबसाइट को लेकर के कई यूजर सवाल उठा रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, सर्वर डाउन हो रहा है। ऐसा सवाल उठाने वाले तो कुछ भी सवाल उठाएंगे जी। पूरा वहां पर जब डेमो किया गया तो पूरे उसमें वो आए हैं और बाकायदा उसमें मेरिट लिस्ट भी आई है। और जब से योगी जी की सरकार आई है जी, तब से पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि योगी जी की सरकार काल में शुचितापूर्ण और पारदर्शी रूप से नकल विहीन परीक्षाएं हुई है। वरना इससे पहले शासनकाल में वो लोग राज कर रहे थे जो कहते थे कि हमको तुम वोट दो, हम तुम्हें नकल का अधिकार देंगे। इसलिए उन लोगों को आदत है कुछ ना कुछ कहने। बिल्कुल सही कह रहे, कुछ ना कुछ आदत है। अभी उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया और उस बयान को लेकर विपक्ष जो है अब राजनीति कर रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इश्तिहार में नहीं लगाया उनका चित्र, इसीलिए उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। ऐसा है कि दाता का दान जाए, भंडारी का पेट फिराए जी, एक कहावत है पुरानी जी। तो इनका पेट में दर्द खामोखा होने लगता है। जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से इश्तिहार निकला है और उसी हिसाब से काम चलेगा। इनके यहाँ से मनमानी जैसे करते रहे वो मनमानी नहीं चलेगी। या हर चीज प्रोटोकॉल से होती है, उसी प्रोटोकॉल से काम हो रहा है। यहां पर उनके इस बयान के कई संदेश निकाले जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए मौर्य इनके पास बड़ा चेहरा है, इसलिए उनको मित्र कहा है। और इस चेहरे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में भी किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा ओबीसी वोट बैंक बिहार में भी है। तो जो मित्र की भाषा बोली जा रही है वो चुनावों के दृष्टिगत रखी जा रही है। ये बात विपक्ष कह रहा है। सर ये विपक्ष कह रहा है ना जी। यदि मैं आपको अपना मित्र कहूं, विपक्ष क्या कि आप एक मीडिया को अपना मित्र बता रहे हैं, यानी उनके खेमे में जाके चले गए, तो ये तो उनकी अपनी सोच है। यहाँ पर सभी परिवार के लोग हैं। हमारी पार्टी परिवार से एक दूसरे से परिवार का संबंध रखती है, मित्रता मैत्री भाव का संबंध रखती है। इसलिए मित्र कहा तो उसमें क्या आपत्ति है उनको। ये विपक्ष के सवाल हैं जो मैं आपसे माननीय मंत्री जी पूछ रहा हूं। और क्योंकि देखिए विपक्ष में कोई मुद्दा नहीं है जी, विपक्ष के पास कोई सैद्धांतिक हमारे से लड़ने का वो नहीं है जी इशू। इसलिए वो इस छोटी छोटी बातों को बताकर जिन्हें कहां पर राजनीति करना चाहते हैं, मैं तो उनकी बुद्धि पर तरस खाता हूं जी। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा करके उन्होंने दो संकेत दिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश की राजनीति स्थिर है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दूसरा ये कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जा सकते हैं। अब ये उनके कयास लगाने दीजिए उनको, क्योंकि उनको अपनी मानसिक अय्याशी जिसको बोलना चाहिए वो करने दीजिए। मानसिक रूप से उथल पुथल उनके दिमाग में होने दीजिए। हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, बाकायदा स्थायी है, स्थायित्व लेकर चल रही है, जनहित में काम कर रही है और सब एक दूसरे के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर जनहित के कार्य कर रहे हैं। ठीक है माननीय मंत्री जी, एक और सवाल जो लगातार ये सुर्खियों में है और वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि अगर 22 अप्रैल को ये दर्दनाक घटना जो हुई पहलगांव में, अगर ये नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलता। मैंने आपको कहा ना कि विपक्ष को तो हर बात में कुछ तलाशना है जी। जब वो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं जी, जब पहलगाम के बाद जो एक बड़ा कांड हुआ, पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, उसके सबूत सामने आ गए, तो ये असहाय है, तो अब कुछ और बात कर रहे हैं। इसलिए ये बचकानी जो राजनीति कर रहे हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम सकारात्मक राजनीति करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवारवाद पर निशाना साधा और अखिलेश यादव ने इसका पलटवार किया। उन्होंने कहा अगर परिवारवाद देखना है तो भारतीय जनता पार्टी में देखो, हमारे यहाँ क्या, वहां पर उन्हीं लोगों को टिकट दिया जाता है जो उनकी चरण वंदना करते हैं। तमाम बड़ी बातें अखिलेश यादव ने कही हैं। ऐसा है, ये तो वहां मालूम है जहां, ये तो स्वाभाविक है राजनीति का, जहां एक व्यक्ति या एक परिवार का शासन होगा वहीं पर चरण वंदना चलती होगी। यहाँ पूरा संगठन है, एक पंचायती पार्टी है हमारी, और वो सब मिलकर फैसला लेते हैं। इसमें परिवारवाद कहां पर हुआ? ये तो लोकतंत्र की चिति है कि सब लोग मिलकर फैसला लें। वहां पर उनकी चिति क्या है कि अपने आप अखिलेश यादव भी पूरी पार्टी जी, मुलायम सिंह जी अब तक थे तो मुलायम सिंह यादव मतलब पूरी पार्टी, इसलिए उनको आरोप लगाने दीजिए। हमें अपने ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हमारी पार्टी चलती है, वो चलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडाराज को खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, और इसी के साथ एक और सामने से पलटवार आता है और कहा जाता है कि आज के हालात में आप बीजेपी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की हालत देख लीजिएगा। जिले दर जिले हर जगह से महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, लूटपाट मर्डर की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये किस तरीके का कानून राज है? देखिए, महिलाओं की चिंता वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी ये कहा था कि रेप करने वालों का बचाव करते हुए कि ऐसी उम्र में तो ये घटनाएं, इस उम्र में ये घटनाएं हुई जाती हैं। यानी उन्होंने अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ा, और उनके पुत्र ने, जब रेपिस्ट के लिए कहा गया कि जब वो पकड़ा गया कि पहले इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसका पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो अपराध को विज्ञान से जोड़ रहे थे। तो ऐसे लोग कम से कम महिलाओं की बात ना करें जी। नहीं, लगातार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और यूपी सरकार के हर बयान का जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके से वो लोकसभा चुनाव के दौरान उभरकर सामने आए, क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको रोकने में कामयाब रहेगी? देखिए, लोकसभा में उन्होंने ठगी की, राजनीतिक ठगी हुई लोकसभा के चुनाव में जी। एक किताबिया दिखाकर इन लोगों ने ये कहा कि मोदी जी तीसरी बार आए तो संविधान बदल देंगे, मोदी तीसरी बार आए तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी तीसरी बार आ गए, ना तो आरक्षण समाप्त हुआ, ना संविधान में परिवर्तन हुआ। अब वो ठगी चलेगी नहीं, और उसका सीधा सीधा जवाब उत्तर प्रदेश के उपचुनावों ने दे दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भारी शिकस्त हुई सपा की और भाजपा की भारी विजय हुई जी। ओबीसी वर्सेस पीडीए ये देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, उनका पीडीए जो है वो अपने परिवारवाद में है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास, इस पर विश्वास करते हैं जी। सर, आखिरी सवाल, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, इन्होंने इश्तिहार में नहीं लगाया चित्र तो उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। इसके जवाब में आप अखिलेश यादव को सीधा क्या संदेश देना चाहते हैं न्यूज इंडिया के माध्यम से? अखिलेश जी पहले अपने यहाँ देखें, कभी चच्चा को दूर करते, कभी चच्चा को पास लाते हैं, कभी आजम खान को करीब लाते हैं, कभी आजम खान की तरफ ध्यान नहीं देते। इस तरीके से उनकी राजनीति का अपना ढंग है। हमारी राजनीति लोकतंत्र में और परिवार की तरह चलती है कि आपस में एक दूसरे का परिवार है। उनका परिवार क्या है कि जो रिश्तेदारी में परिवार है वो परिवार है जी। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार मुखर होकर हर बात का जवाब दे रहे हैं, तो यह संदेश साफ है। क्योंकि देखिए, कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो एक बड़ा उलटफेर, राजनीतिक उलटफेर कर सकते हैं यूपी में। वहां भी एक बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिला। एक बार फिर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जहां केशव प्रसाद मौर्य को एक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके दो संकेत हैं, या तो वो दिल्ली जा सकते हैं या फिर यूपी में उनको और बड़ी कमान मिल सकती है।
ऐसा विपक्ष के। देखिए, हमारी पार्टी मैंने कहा पंचायती पार्टी है, सब लोग मिलकर निर्णय लेते हैं जनहित में और पार्टी हित में। तो संगठन हित में जो नेतृत्व फैसला लेगा, जिसको जो जिम्मेदारी देगा, वो जिम्मेदारी वहन करने की हमारा कार्यकर्ता भाव से सभी लोग तैयार रहते हैं, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या कोई भी हो। हमारा हर नेता पब्लिक के लिए नेता है, लेकिन वैसे पार्टी में कार्यकर्ता है। जी माननीय मंत्री जी, आप न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव हैं, तो मैं एक्सक्लूसिव बात आपसे पूछना चाहता हूं जो सिर्फ न्यूज इंडिया के जरिए दर्शकों तक पता चले, वो ये कि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में ये बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार के चुनाव परिणाम के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, विस्तार हो सकता है, क्या लग रहा है? क्या ये जो तमाम खबरें हैं, आप किस तरीके से इनका खंडन करते हैं और आप क्या कहते हैं? कयास लगाने वालों को लगाने दीजिए, नाई कितने बाल जजमान सामने आ जाएंगे जी। तो जो कुछ हकीकत होगी सामने आ जाएगी। कयास लगाने वालों को जी खाम ख्याली पर कयास लगाने दीजिए, वो कयास में भटकते रहेंगे, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए बढ़ते रहेंगे। जी, एक आखिरी सवाल सर, कयास है राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन से या सरकार से होंगे? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले, ये नेतृत्व का विषय है, मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना बेशकीमती समय देने के लिए और विस्तार से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जो विपक्ष के हर सवालों का जवाब बेबाकी से दे रहे थे और मित्र और चित्र की भाषा बोलने वाले लोगों पर भी करारा जवाब दे रहे थे।